दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच T20 सीरीज का चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट मुकाबला खेला गया। इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई, जहां अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने तो अपनी भयंकर बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे को खून के आंसू रुलाए, तो अंत में रिंकू सिंह ने 8 गेंद पर लगातार पूरे जिम्बाब्वे में हाहाकार मचाकर रख दिया। तो आखिर कैसे यशस्वी अभिषेक के बाद रिंकू सिंह के आगे नतमस्तक हुए जिम्बाब्वे और उनके विस्फोटक बल्लेबाज, इनका शानदार नमूना तो हम आपको दिखाएंगे। और दिल दहला देने वाले इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि यशस्वी, रिंकू और जायसवाल में कौन T20 का सबसे खूंखार बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज खेली जा रही है, जिसका चौथा मुकाबला आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां टीम इंडिया इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहती थी। वहां इस मैदान पर जिम्बाब्वे टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज एक नई ओपनिंग जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत के लिए आज अभिषेक शर्मा के साथ में कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलवाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के 2 ओवर तक संभल कर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल दिए। खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए, जहां अभिषेक शर्मा ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाए, वहीं उसके बाद चौथे ओवर में गिल और अभिषेक शर्मा दोनों ने एक छक्का लगाकर पूरी तरह से जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से जिम्बाब्वे दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले में अंतिम ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से कप्तान सिकंदर रजा को टारगेट किया और इस ओवर में भी अभिषेक शर्मा ने 2 लगातार स्टेडियम पर गगनचुंबी छक्के ठोंककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। सिर्फ 19 गेंदों पर इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 71 रन बना लिए थे। अब कहीं न कहीं गिल और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर तक ले जा रही थी, लेकिन 8वें ओवर में चतारा ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। जी हाँ, चतारा ने गिल को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। आपको बता दें कि कप्तान ने भारत के लिए 15 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने उतरे विस्फोटक यशस्वी जायसवाल, जहां उन्होंने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो जायसवाल भी काफी अच्छी लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे और इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक इंडिया ने 108 रन बना लिए और इसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। अब जायसवाल और अभिषेक शर्मा पर टीम को एक अच्छी स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, जहां आपको बता दें कि अब इन दोनों ने विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से अभिषेक शर्मा ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब अभिषेक शर्मा एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15वें ओवर की समाप्ति तक इंडिया का स्कोर भी 154 रन पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार इंडिया को बड़ा झटका लग ही गया। इस ओवर में अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा ने इंडिया के लिए 48 गेंदों में 92 रनों की शानदार पारी खेली, जहां इस पारी में अभिषेक शर्मा के बल्ले से 7 और 5 चौके निकले। उसके बाद में खतरनाक लग रहे यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए मैच फिनिशर रिंकू सिंह मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। आपको बता दें कि आते ही रिंकू ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोलते हुए और 17वें ओवर में यशस्वी के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं रिंकू और जायसवाल ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 200 रन के पार पहुंचा दिया। अब कहीं न कहीं पूरी तरह से जिम्बाब्वे बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की वो वाकई में देखने लायक थी। इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 46 रन कूद डाले, जहां अंतिम 2 ओवर में रिंकू के बल्ले से तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं पे यशस्वी ने भी 2 आसमानी छक्के और 1 चौका लगाए। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 248 रन बनाए, जहां भारत के लिए रिंकू ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 22 गेंदों पर 70 रन बनाए और इस दरमियान उनके बल्ले से 8 खतरनाक छक्के भी निकले। वहीं जायसवाल ने भी 77 रन की पारी खेली और अब
जिम्बाब्वे को यह मैच जीतना था तो जिम्बाब्वे को 249 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारत के गेंदबाजों के सामने। जिसके बाद में अब जब जिम्बाब्वे की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए आई तो जिम्बाब्वे को आज एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की शुरुआत काफी खराब रही। पहले ही ओवर में इनोसेंट काया को मुकेश कुमार ने इन स्विंग गेंद डालकर क्लीन बोल्ड कर दिया और इंडिया को पहली सफलता दिलाई। अब आपको बता दें कि काया अपना खाता भी नहीं खोल पाए, जिसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए ब्रायन बेनेट ने आते ही भारत के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक शुरू कर दिया और उनका साथ मधवेरे ने दिया। बेनेट एक छोर से लगातार बैटिंग कर रहे थे ताबड़तोड़ वाली और तेजी से अपने टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं मधवेरे भी उनका साथ अच्छे से दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ 4 ओवर में ही अपनी टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन अब टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। उसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने रवि बिश्नोई को थमाई गेंद और बिश्नोई ने आते ही पावर प्ले के अंतिम ओवर में गेंदबाजी की और उसने मैच को ही पलट दिया। बिश्नोई ने दोनों सेट बल्लेबाजों को आउट कर दिया और इंडिया को बड़ी सफलता दिला दी। जहां बेनेट ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए, वहीं दूसरी ओर बल्लेबाजी कर रहे मधवेरे ने भी 8 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाए। इस तरह से पावर प्ले के अंदर जिम्बाब्वे की टीम ने 62 रन बना लिए थे, जिसके बाद डियोनो मायर्स और कप्तान रजा ने जरूर कुछ अटैकिंग शॉट खेले और भारत के गेंदबाजी लाइनअप पर काउंटर अटैक करने की कोशिश की। खासतौर पर आज रजा काफी अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और भारत के हर गेंदबाज के खिलाफ बड़ा शॉट खेल रहे थे। हालांकि इंडिया के पास में काफी रन थे। रजा और मायर्स ने 10 ओवर तक जिम्बाब्वे की टीम को 100 रन के पार भी पहुंचा दिया। अब इन दोनों को कम से कम 15 से 16 के रन रेट से हर ओवर में रन बनाने थे, जो कि बेहद ही मुश्किल था। जहां 10 ओवर के बाद में बड़े शॉट खेलने के चक्कर में जिम्बाब्वे के बल्लेबाज लगातार अंतराल पर भारत के गेंदबाजों के जाल में फंसते चले गए। खासतौर पर रवि बिश्नोई और सुंदर ने जिम्बाब्वे के लगभग पूरी टीम को समेट दिया। जहां आपको बता दें कि पहले तो 13वें ओवर में बिश्नोई ने 2 झटके दिए। जिम्बाब्वे को बिश्नोई ने रजा को 30 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया और इसी ओवर में मायर्स को भी 13 रन के स्कोर पर LBW कर दिया। जिसके बाद 15वें ओवर में सुंदर ने 2 झटके और जिम्बाब्वे को दे दिए। जहां आपको बता दें कि सुंदर ने कैंपवेल और मंडाडे को आउट किया। दोनों ने अपनी टीम के लिए 8-8 रन बनाए थे। हालांकि इसके बाद में अंतिम के ओवर में जरूर जंगवे ने भारत के गेंदबाजों के खिलाफ बड़े बड़े हिट लगाए, लेकिन वो अपनी टीम को सिर्फ 175 रन तक ही पहुंचा सके और भारत की टीम ने यह मैच बड़ी ही आसानी से एक तरफा अंदाज में जीत लिया। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक प्रैक्टिस मैच था। बाकी रियल मैच यानी कि चौथा T20 मुकाबला 13 तारीख को खेला जाएगा, जिसे आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि चौथे T20 मैच में टीम इंडिया जीत हासिल कर पाएगी या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।